जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अभी इससे पहले हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स होते हैं एनालिसिस के, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे रेशो एनालिसिस को। और रेशो एनालिसिस में हमने ये बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट सेट्स होते हैं रेशियोज के, जिनकी हेल्प से हम एनालिसिस जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और उनमें हमने सबसे पहले जो बात की थी वो थी लिक्विडिटी रेशियोज के हवाले से। और लिक्विडिटी होती क्या है, ये हमने कहा था कि एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। क्या मीनिंग है जी इसके, ज़रा सोचिए बताइए। ओके फाइन। आपके माइंड में आ रहा है जी कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि एक एनुअल टाइम में बिजनेस अपनी जो लायबिलिटीज को मीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज रखता है अपने पास। इन अदर वर्ड्स, एक बंदा है, अगर उसकी हम बात कर लें कि उसने कहीं से लोन लिया हुआ है 10,000 रुपये का, 10,000 का, और उसकी पॉकेट में अगर मैं ये कहूँ कि 15,000 रुपये है, तो यहाँ से मुझे उस पर्सन की एबिलिटी का आइडिया होता है कि उसकी एबिलिटी पे करने की 10,000 को है। लेकिन अगर यही केस ये होता कि उसने लोन लिया होता 10,000 का, बट उसकी पॉकेट में जो कैश होता 7,000, तो फिर यहाँ से मुझे ये होता कि भाई 1 साल के टाइम में इसने पे करना है 10,000, जबकि इसकी पॉकेट में है 7,000 रुपये। इट मीन्स इस पर्सन को यहाँ पर शॉर्टफॉल है। कितनी अमाउंट का शॉर्टफॉल है? इस पर्सन को शॉर्टफॉल है यहाँ पर 3,000 का। अब ये जो 3,000 है, या तो ये अपने बिजनेस से अरेंज करे या इसको लोन लेना होगा। बिजनेस से तो हमने पहले ही बात कर ली कि पूरे एक एनुअल टाइम में 7,000 अरेंज होना है, और उसने इस एनुअल टाइम में पे कितना करना है, 10,000। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलता है कि बिजनेस की एबिलिटी पे करने की पुअर है या स्ट्रांग है या फेयर है? ये लिक्विडिटी रेशियो से पता चलती है। अब डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं हमारे पास यहाँ, जिनमें से पहली रेशियो जो है वो काफ़ी फेमस है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। यहाँ मेंशन तो नहीं मैंने स्क्रीन पर की हुई, जस्ट जो भी एग्जांपल दे रहा था आपको कि एक पर्सन के पास कैश उसकी पॉकेट में जो है 1 साल में 15,000 है, और जब कैश या कैश इक्विवेलेंट लगा लें या कोई भी ऐसी चीज़ें जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती हों, तो आपको आइडिया है कि जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती हो आपके करंट एसेट्स होते हैं। और जो उसकी करंट लाइबिलिटी जो उसने 1 साल में पे करनी है, वो हमने एग्जांपल ली है, वो उसकी ऑब्लिगेशंस 10,000 है। तो वर्किंग कैपिटल क्या बताता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या बताता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 15,000 करंट एसेट्स में और 10,000 जो है वो करंट लाइबिलिटीज में, तो हमारे पास आंसर आता है 5,000। यानी कि एक पर्सन नेटवर्किंग कैपिटल के लिहाज से जो लिक्विड इसका मैयर होती है वो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि एक पर्सन है, उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के बाद भी 5,000 रुपये की एबिलिटी है, यानी कि 5,000 ज़्यादा है। ठीक है। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल रेशो है। देन उसके बाद हमारे पास है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी सॉरी करंट रेशो। करंट रेशो किसके इक्वल है हमारे पास? करंट रेशो वही, हम माइनस करने की बजाय डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो अमाउंट्स होती हैं वो उतना ज़्यादा आपको बेहतर डाटा या इंसाइट्स प्रोवाइड नहीं करती, जितना कि एक नंबर, एक रेशो जो है, ये परसेंटेज जो है वो आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। सो दैट्स वाई हम उसको माइनस करने की बजाय, एक डॉलर वैल्यू चेक करने की बजाय, हम परसेंटेज में उसको असेस करने की ट्राई करते हैं इन करंट रेशो। डाटा वही है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, बट यहाँ हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक बिजनेस की एग्जांपल आपके सामने जो है वो यहाँ पर गिवन है, बास्केट बाउंडर्स की। और बास्केट बाउंडर्स का जो डाटा 2007 की बैलेंस शीट से पिक किया गया है, और वहाँ करंट एसेट्स की वैल्यू को डिवाइड किया गया करंट लाइबिलिटीज पर। इस बिजनेस की रेशो आ रही है 2.39। ये टाइम्स है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है ये ज़रा समझ लीजिए। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो करंट बिजनेस है, ये अपनी 1 रुपये की ऑब्लिगेशंस के लिए 2.39 डॉलर होल्ड कर रहा है। यानी कि इस बिजनेस ने अगर अपने पूरे एनुअल टाइम में $1 लाइबिलिटीज पे करनी है, ऑब्लिगेशंस है इसकी, इसकी लाइबिलिटीज हैं, तो उस $1 को पे करने के लिए इस पर्सन के पास, इस बिजनेस के पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है? 2.39।
तो यहाँ से मैयर ये हो जाता है कि बिजनेस जो है ये अच्छी एक लिक्विडिटी पोजीशन में है, क्योंकि फॉर एवरी $1 उसके पास अमाउंट उसके 2.39 ज्यादा है, टाइम है, यानी कि 2.39 का मतलब क्या है कि वन तो ऑब्लिगेशन का हो गया, रिमेनिंग अमाउंट उसके पास एक्स्ट्रा है, एक्सेसिव है। तो समहाउ ये क्लियर हो चुका होगा जी कि ₹1 लाइबिलिटी के लिए आपके पास 2.39 अवेलेबल है, तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई लिक्विडिटी क्रंच फेस नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी असेसमेंट होगी किसी बिजनेस के बारे में। देखिए ना, आपने किसी को लोन देना है तो ये भी चेक करना है कि भाई लोन आप दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो मुझे 1 साल में वापस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे होता है ना, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, जिसने आपके साथ कमिटमेंट की है कि मैं आपको 1 साल के पीरियड में आपकी अमाउंट रिटर्न कर दूंगा, या आपको कोई रिटर्न पे करूंगा, या कोई भी और ऐसी कमिटमेंट आपके साथ की हो, तो डेफिनेटली आप वहां पर फिर उसकी लिक्विडिटी को असेस करना चाहेंगे। और उस लिक्विडिटी को असेस करने के लिए यहाँ हमारे पास जो रेशियो है, हमने क्या, उसका क्या नाम है, करंट रेशियो। करंट रेशियो अगर हम देखें, जो पहले बात भी कर चुके थे, सिर्फ इस बिजनेस की नहीं, राज इसको दूसरे बिजनेस की रेशियोज के साथ भी कंपेयर करेंगे, तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर डिफरेंट ईयर्स के अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री की इस वक्त जो करंट एवरेज है दैट इज 2.15, और इस बिजनेस की अपनी जो करंट रेशियो की वैल्यू है दैट इज 2.39, जो कि हाई है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस की जो करंट रेशियो है स्ट्रांगर है देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो अच्छी कंडीशन में है बिजनेस, यहाँ से ये हमें एक सिग्नल जो है वो मिलता है। जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। लिक्विड रेशियो में हमारे पास ज़रा देखिए, करंट रेशियो के बाद है एसेट टेस्ट रेशियो, जिसे हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। अच्छा, ज़रा देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले करंट रेशियो में बात कर रहे थे कि करंट एसेट्स हैं, क्या करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज या प्रीपेड्स नहीं होते? अब ज़रा उनके ऑपरेशंस को, उनके नेचर को देखिए। इन्वेंट्रीज जो है वो आपने रॉ मटेरियल की फॉर्म में बाय की हैं, देन उस पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करके वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्ट किया, और 100% काम करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और फिर जाकर वो आपकी इन्वेंट्री सेल होनी, जिसको सेल होने में भी टाइम लगेगा। और वंस दे आर सोल्ड, आपको आइडिया है कि अगर वो क्रेडिट पे सेल हो रही हैं, तो फिर वो एक मजीद फर्दर टाइम आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा कि आपको आपका जो कैश रिसीवेबल्स की फॉर्म में जो आपने सेल किया था वो आपको रिसीव हो सके, यानी कि क्रेडिट पे सेल किया था तो बाद में उसका कैश आपको रिसीव हो। अब जरा देखिए, इन्वेंट्रीज, क्या ये आपके पास फौरी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं? नो। आंसर आपके माइंड में है कि भाई इन्वेंट्री का कैश तो फौरी कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जो इन्वेंट्री की अमाउंट है, लेकिन वो इंक्लूड हुई होती है किसमें, करंट एसेट्स में। यानी कि ऐसी चीजें हैं जो आपके पास पड़ी हैं, लेकिन आप उसको अभी फौरी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आजकल देख लीजिए, टेस्ला है, आप करंट वर्ल्ड जो इस वक्त टेंशन्स हैं, लाइक ईरान और अमेरिका की, इसमें देख ले कि आपको नज़र आएगा कि इन टेंशन्स की वजह से क्या लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, क्या लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। लाइक हम टेस्ला की बात कर लें, अगर उसकी गाड़ियाँ सेल होना बहुत कम हो जाएं, जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा, अभी तो सीज फायर है, क्या कंडीशन थी, किस तरह के फैक्टर्स थे, तो किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे थे, किस तरह के कह लीजिए कि जो थे वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे थे, उनके अंदर देखिए जो टेस्ला की इन्वेंट्री क्या, गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अब वो गाड़ियाँ अगर सेल नहीं हो रही तो टेस्ला को कैश कहाँ से आएगा? तो हम गाड़ियों को अगर टेस्ला देखेगा उसके लिए वो इन्वेंट्री है। अब अगर जो गाड़ी है वो टेस्ला के पास इन्वेंट्री के फॉर्म में पड़ी हुई है, जो कि अभी सेल भी नहीं हो रही, तो उसका कैश तो मिलना नहीं है। जबकि हमने जब 2.39 बोला, उसके उसमें कैश ही काउंट किया। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर और बेहतर डिसीजन लेने के लिए और बेहतर एनालिसिस करने के लिए क्या करे, कि वो करंट एसेट्स में से उन एसेट्स को माइनस कर दे जिनका कैश कन्वर्जन जरा टाइम टेकिंग हो, इन्वेंट्री की जिसमें से एग्जांपल एक आपके सामने है। दूसरा प्रीपेड है, आपने रेंट ले लिया, एडवांस पे कर दिया, डेफिनेटली रेंट ने एक्सपायर हो जाना है, यूज हो जाना है, वो आपको कैश की फॉर्म में दोबारा उसी तरह से अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए उसको भी माइनस कर देना चाहिए। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें और डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटीज पे, तो फिर आपको एक लिक्विडिटी रेशियो जो कैलकुलेट होकर मिलेगी उसे हम कहते हैं क्विक रेशियो। अब देखिए आपके सामने इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। अब उनका मतलब क्या, फॉर एवरी $1 ऑफ योर ऑब्लिगेशन यू हैव ₹1 इन योर पॉकेट। तो ₹1 के बदले ₹1 अवेलेबल है। देखिए पहले क्या था, ज्यादा था, अब इससे क्या एहसास हो रहा है जी कि वो कम है। तो इसलिए यहां पर अगर हम बात करें, क्विक रेशियो ने आपको जरा बेहतर
कह लीजिए कि रिस्पांस दिया, ज़रा और बेहतर पिक्चर जो है वो आपको कह लीजिए कि यहाँ से अवेलेबल हो रही है, मिल रही है। अब ज़रा कंपैरिजन कीजिए ज़रा जी, देखिए इंडस्ट्री की एवरेज 1.25 अगर है और फर्म की एवरेज 1 है, तो आप देखिए ये फर्म इंडस्ट्री से ज़रा लो है, तो हम कहेंगे कि वीकर है इसकी रेशो, कि इंडस्ट्री के पास इस वक्त एवरेज अपनी $1 के लिए 1.25 रुपये अवेलेबल है, जबकि इस फर्म के पास 1 के लिए 1 है। तो ये रिस्की थोड़ा सा होता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे वीकर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। हाँ, अगर ये अपना इंटरनल कंपैरिजन भी करें, देखिए प्रीवियस ईयर जो 2006 है वह 1.04 है, उससे पहले 1.1 है। तो ओवर द ईयर्स डिट्योरेट हुई है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज देखिए वो ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट रही है, कि 1.25 के अराउंड ही है। जबकि यहाँ पर जो है ये 1.11 से डिक्लाइन होती जा रही है। तो इस बिजनेस के इट मीन्स के जो इन्वेंट्रीज हैं, जो प्री पेड है, वहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। वैसे भी आप देखिए इस बिजनेस की अगर हम करंट रेशो की बात कर ले, तो करंट रेशो 2.39 है, और क्विक रेशो इसकी जो है वो 1 है। तो इट मीन्स कि इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेंट्रीज में ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस की इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल बिजनेस की जो इन्वेंट्री है उसको किसी भी किस्म का कोई 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 लॉस हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह के डेंजर्स के पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आप अगर इसको इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन करें, तो भी आपको नजर आएगा कि ये ज़रा वीकर है। और अगर इसका अपना इंटरनल कंपैरिजन करें तब भी शो होता है कि ये डिटेरियोरेट हुई है। और इसी तरह अगर इसके हम रिस्क की बात कर लें, तो इसका रिस्क जो है वो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट हैवी है, जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो अब ये आपको, अगर हम इसको ट्रेंड की फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना चाहें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज जो है वो करंट रेशो में ज़रा कम जा रही है, और क्विक रेशो में देखिए ज़रा वो हाई है, वो ज़रा बेटर परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए हम ये एनालिसिस की फॉर्म में कहेंगे कि बिजनेस को अपनी इन्वेंट्री के साइकिल पर ज़रा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो को बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी, बहुत ज़्यादा हाई लोन नहीं दे देना, क्योंकि बिजनेस की एबिलिटी आपने 2.39 कंसिडर नहीं करनी। आज जैसे आजकल के हालात हो गए हैं, अब इसमें इन्वेंट्रीज अगर आपकी सेल नहीं हो रही, प्रोडक्ट आपको पता है बहुत सारे बिजनेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। आल दो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो इस तरह की पोजीशन में ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस जो है ये चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक हो गया जी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारे जो वीडियो होगी, सेशन होगा, उसमें चीज़ों को देखेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।